14-29 मैथमेटिक यूनिट 5 मैट्रिक्स। आज हम इसका सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के ये सारे पार्ट हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब ये लास्ट हमारे पास रह गया है, ठीक है। और ये लास्ट है 6 और 7 पार्ट इसका, ए का स्क्वायर और बी का क्यूब, ठीक है। ये हमने आज देखना है कि इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे जी। तो यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि पहला इन्होंने हमें क्या दिया है, बी का स्क्वायर, ठीक है। बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी की इक्वेशन जो हमें इन्होंने स्टार्टिंग में दी है, जो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में इक्वेशन लिखी है ए की, वो आपने यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। वो है 1 2 3 -1 -2 3 3 4 एंड 5 और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर हमने लेना है, ठीक है। ए की इक्वेशन लिख के इसके ऊपर हमने ये स्क्वायर ले लिया इज इक्वल टू। अब इसका हमने क्या करना है, इसको हमने 2 बार लिखना है बिकॉज इसके ऊपर क्या स्क्वायर है, इसका मतलब है इसको अपने इसी इक्वेशंस को आपने 2 बार लिखना है। एक बार हमने ब्रैकेट में लिखा और सेकंड फिर हमने दोबारा से ब्रैकेट में लिखा। अब इन दोनों ब्रैकेट के मिड में कुछ भी नहीं है। जब ब्रैकेट हो तो इसका खुद से ये होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बट फिर भी अगर मिड में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन भी आप लगा सकते हैं। तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है, अपने ये वाला जो रो है, इसको, ये कॉलम, इसको फर्स्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इस रो को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि हम लिखेंगे 1 × 1 2 × -2 3 × 3। सेकेंड हम इसी रो को इस कॉलम को इस रो के साथ करेंगे, फिर इस कॉलम को इस रो के साथ करेंगे, ठीक है। ये आपको मैं रफ अमल करके दिखा देती हूँ। इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व किया है और इसका जो इस तरह सॉल्व करने के बाद जो नंबर आए हैं वो इन्होंने यहाँ लिखे हैं। मैं आपको रफ अमल में ये करके दिखाती हूँ कि आपने इसको करना कैसे है, ठीक है। ये हमने लिया, ए की इक्वेशन हमने ली, ठीक है, 2 बार हमने ले ली। यहाँ पर हमने क्या है, हमारे पास 1 × 1 2, फिर मिड में आपने सबके साथ प्लस का साइन लगाना है, ठीक है। सेकंड 2 × 1 1, ये माइनस है, यहाँ पेंसिल से लिखा है तो शायद आपको नज़र ना आए, ठीक है। प्लस 3 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ। फिर इसी तरह इस इक्वेशंस को हमने इसके साथ लिखना है। अगर आपके लिए इजी ये है कि आप 1 1 1 3 बार लिख के सबके साथ मल्टीप्लाई लगा लें, इसी तरह यहाँ 2 2 लिख के 3 3 लिख के मल्टीप्लाई लगा लें। फिर पहली ये रो 1 1 और 3 ये लिख ली, दूसरे के साथ हमने 2 -2 और 4 2 -2 और 4 लिख लिया, तीसरे के साथ हमने 3 3 और 5 3 3 और 5 ये हमने लिख लिया। इस तरह आसानी रहेगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ठीक है। तो यहाँ हमने प्लस का साइन सबके दरमियान में लेना है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास 1 आ जाएगा। 2 को 1 से प्लस का साइन इसी तरह से आ जाएगा। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, अब 1 के साथ यहाँ माइनस है तो यहाँ इसके साथ माइनस लगेगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9। इसी तरह 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, अब यहाँ इसके साथ माइनस है तो -4 3 4 ज़ा 12 प्लस सबके साथ, लेकिन जिसके साथ माइनस होगा वो आपने यहाँ इसके साथ लगाना है। 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 3 ज़ा 6 प्लस 3 5 ज़ा 15। अब यहाँ पे हमारे पास है, इसका आंसर यहाँ क्या था, 8 है, ठीक है। 9 में 9 और 1 ये दोनों प्लस है इनके साथ, तो ठीक है। 9 और 1 क्या हो गया हमारे पास 10 10 में से हमने 2 के साथ माइनस है, 10 में से 2 माइनस किए तो 8 आ गया। यहाँ पर है हमारे पास 10, इसका सॉल्व करने के बाद आया है 12 और यहाँ इस के साथ क्या है, यहाँ हमारे साथ प्लस है इसके साथ और इसके साथ प्लस है। 12 में 2 प्लस किए 14 और 14 में से 4 माइनस किए, इसके साथ माइनस है, 14 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आया 10। यहाँ इनके साथ कुछ भी नहीं है, प्लस है सब में, तो 15 में 6 प्लस करेंगे और 6 में 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। यहाँ फर्स्ट में इन्होंने क्या दिया है, 8 10 और 24, और यहाँ हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आया, 8 10 और 24। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इसी तरह कर लेना है, -1 -2 -3
-1 -2 -3, सॉरी 3 के साथ माइनस नहीं है यहाँ पर 3। ये 3 बार आपने इसी तरह से लिख लेना है। फिर पहले के साथ आपने क्या किया, 1 1 एंड 3, 1 1 एंड 3 -1, ठीक है। मल्टीप्लाई सबके साथ लगाना है। और यहाँ पर हमने क्या किया, दूसरे के साथ हमने क्या लिखा, 2 -2 और 4, 2 -2 और 4, मिड में सबके साथ लगेगा प्लस। थर्ड इसी इक्वेशंस के साथ ये लास्ट वाली हम लेकर आएंगे, 3 3 और 5, -1 मल्टीप्लाई 3 -2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 5। यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -1 प्लस 2 1 ज़ा 2, अब 1 के साथ भी माइनस है, 2 के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम माइनस नहीं लगाएंगे बिकॉज दोनों के साथ हमारे पास माइनस है। 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा -2, 2 2 ज़ा 4, दोनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस होके ख़त्म हो गया, 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा -3, 2 3 ज़ा -6 और 3 3 ज़ा 15। 9 में हमने 1 प्लस की 9 दोनों के साथ प्लस है, तो यहाँ 9 में 2 प्लस किए 11, 11 में से 1 माइनस किया तो 10 आ गया। यहाँ पर 12 और 12 में 4 प्लस किए, दोनों के साथ प्लस है, तो 16 आ गया। 16 में से 2 माइनस किए तो 14। 15 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 9। 9 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 6। नेक्स्ट इसी तरह हमने ले लेना है लास्ट वाली इक्वेशन, 3 4 एंड 5। यहाँ पर हमने 3 4 एंड 5 3 टाइम आपने लिख लेना है। फिर इसके साथ इसी तरह से हमने पहले 1 रो लिखनी है, फिर दूसरी और फिर तीसरी। तो पहला हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई -1 प्लस 3 5 मल्टीप्लाई 3, दूसरे के साथ हमारा 2 -2 और 4, तीसरे के साथ 3 3 एंड 5, यहाँ पर 3 3 एंड 5 यहाँ आ जाएगा। 3 1 ज़ा 3 प्लस आ गया, 4 1 ज़ा -4, 5 3 ज़ा 15। इसी तरह 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा -8, 5 4 ज़ा 20, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ हमने 15 और 3 दोनों के साथ प्लस है। 15 में हमने 3 प्लस किए, 16 17 18, 18 में से 4 माइनस किए तो 14 आंसर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास 18 है। 20 में हमने 6 प्लस किए 26, 26 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 18। नेक्स्ट है हमारे पास 9 12 और 25, इनके मिड में प्लस है और कोई साइन नहीं है, तो इन सबको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 46, ठीक है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि इसको कैसे आपने करना है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 10 24 10 14 6 और 18 14 18 और 46। यहाँ एक का स्क्वायर हमारे पास सॉल्व हो गया, ठीक है। यहाँ एक ही क्वेश्चन लेकर स्क्वायर हमने लिया, 2 बार इसे लिखा, दोनों को मल्टीप्लाई किया, यह हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है b का क्यूब इज इक्वल टू, b की जो इक्वेशन है वो हमने यहाँ पे लिखनी है, इज इक्वल टू, अब b की इक्वेशन को हमने 3 बार लेना है, ठीक है। b की जो हमें इन्होंने इक्वेशन दी है इसको हमने ब्रैकेट में 3 टाइम पे लिख लेना है। तो यहाँ पहले इन दो को सॉल्व किया गया है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इसको सॉल्व किया था। इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आंसर आया हमारे पास, और फिर इसको हमने जो थर्ड वाली है इसके साथ सेम वैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों जो हैं इनको मैं आपको दिखा देती हूँ, इनको आपने कैसे करना है। यहाँ पर है 4 -1 और 1 1 4 एंड 3 3 -3 और -2, 2 टाइम हमने यही इक्वेशन लिख ली, ठीक है। पहली रो को पहले कॉलम को हमने पहली रो के साथ लिया, फिर सेकंड और फिर थर्ड के साथ। 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस का साइन, -1 मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन, फिर 1 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट दूसरा इसी तरह लेंगे। बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आप ये तीनों इक्वेशन लिख लें, 4 -1 और 1, और फिर इनके साथ 1 बाय 1 ये इक्वेशन लिखते चले जाएं।
पहली के साथ ये आ गया, दूसरे के साथ हमारा आ जाएगा -1 4 -3 -1 4 और -3, तीसरे के साथ 1 3 एंड -2 1 3 एंड -2। ये हमारे पास हो गया 4 4 ज़ा 16 प्लस का साइन, 1 1 ज़ा -1 प्लस 3 1 ज़ा 3। यहाँ पर फिर आ जाएगा 4 1 ज़ा -4, 4 1 ज़ा 4, साथ लगेगा -4 और 3 1 ज़ा -3, तीनों के साथ हमारे पास यहाँ माइनस आ गया। यहाँ पर 4 1 ज़ा 4, 3 1 ज़ा -3 और यहाँ पर 2 1 ज़ा -2। यहाँ हमने इनको सॉल्व करना है, ठीक है। प्लस वाली इक्वेशन पहले कर लेते हैं। 16 में 3 प्लस किए 17 18 और 19 में से 1 माइनस किए तो 18। यहाँ पर है -11, क्योंकि तीनों के साथ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 4 और 4 हमारे पास हो गए 8, फिर यहाँ पर प्लस 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 हो गया, तो यहाँ पर 4 में 8 में फिर 3 प्लस करेंगे तो -11 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ हमारे पास है इन दोनों के साथ माइनस है और यहाँ पर प्लस का साइन है, ठीक है। 4 प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 माइनस किए 1 को फिर हम प्लस, यहाँ फिर प्लस माइनस माइनस हो रहा है, तो 3 में से यहाँ 1 है, -1 है और यहाँ -2 है, तो 2 में से फिर 1 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर -1 आ जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 माइनस किए तो 1 और 2 में से फिर 1 माइनस किया तो -1। यहाँ पर इनका आंसर देखें, 8 -11 और -1। नेक्स्ट है 17 6 और 7। सेकंड हमने इसको ऐसे ही ले लेना है, ठीक है। सेकंड हमारे पास हमने सेकंड रो ली 1 4 एंड 3, इनको हमने 3 टाइम पे लिख लिया, 1 4 और 3 सबके साथ मल्टीप्लाई लगा लेना है आपने यहाँ पे। फिर पहली रो इसके साथ लिखी 4 1 और 3, फिर सेकंड लिखी -1 4 -3 -1 4 -3, फिर थर्ड हमने लिखी 1 3 एंड -2। 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, किसी के साथ माइनस नहीं है, 3 3 ज़ा 9। यहाँ पर 1 1 ज़ा 1 ही आएगा, -1 आएगा। यहाँ 4 4 ज़ा 16 और यहाँ पर 3 है, 3 3 ज़ा -9, क्योंकि यहाँ 3 के साथ माइनस है तो यहाँ -9 आ जाएगा। 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 3 ज़ा 12 प्लस और 3 2 ज़ा 6 -6, बिकॉज 2 के साथ हमारे पास यहाँ पर माइनस है, ठीक है। यहाँ 9 में 4 प्लस किए और फिर जो आंसर आएगा उसमें फिर 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17। यहाँ 9 में से हमने यहाँ माइनस का कर लेते हैं, दोनों के साथ माइनस है। 9 में से 1 माइनस किए तो 8, 16 में से 8 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 16 में से 8 माइनस किए तो आई थिंक 6 आता है, ठीक है। 9 में से 1 गए तो 8 में से हमने 16 माइनस किए तो हमारे पास 6 रह गया। सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। यहाँ है प्लस माइनस माइनस, ये होगा इस तरीके से कि प्लस माइनस माइनस, 16 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 15, 15 में से फिर हमने 9 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 6, ठीक है। 15 में से 9 माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6। नेक्स्ट है 1 × 1 प्लस 4 × 3, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12 और 3 2 ज़ा -6। यहाँ हम देख रहे हैं 12 में 1 प्लस किया 13 में यहाँ इसके साथ माइनस है, 13 में से 6 माइनस किए तो आंसर हमारे पास इसका आ जाएगा 7। नेक्स्ट इनका क्या था, 7 6 17 6 और 7, और यही हमारे पास यहाँ इसका आंसर आ गया। थर्ड टाइम हम इसको ले रहे हैं तो यहाँ हम लिखेंगे 3 -3 -2, 3 -3 -2, प्लस का साइन सबके साथ, और इसके साथ फिर पहली हम रो लेंगे 4 1 और 3, 4 1 और 3, दूसरी रो -1 4 -3, फिर 1 3 एंड -2। वही सारी चीज़ें जो सबके साथ हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं वही हमने यहाँ पर लगा लेनी है। 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा -3, 3 2 ज़ा -6, 3 1 ज़ा -3,
3 4 ज़ा -12 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 3 2 ज़ा 6। इसके साथ माइनस नहीं लगेगा क्योंकि दोनों के साथ माइनस है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा -6 और 2 2 ज़ा 4। यहाँ हमने इसका लिया तो 6 में से हमने 3 माइनस किए तो हमारे पास 3 रह गए, प्लस माइनस माइनस 12 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएंगे 9 और फिर इसके साथ भी माइनस है। 9 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 3। यहाँ पर दोनों के साथ माइनस है और ये 6 है। यहाँ 12 में से हमने ये 12 के साथ माइनस है, प्लस माइनस माइनस 12 में से 6 माइनस किए तो हमारे पास 6 रह गया। यहाँ पर भी माइनस और यहाँ पर -6 आ गया तो -6 और -3 हो गया तो दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों के साथ माइनस है तो 6 में हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -9। इसी तरह से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 माइनस किए तो 5। यहाँ पर फिर 5 में से 3 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा -2। नेक्स्ट इनका इन्होंने क्या दिया है 3 -9 एंड -2। फिर इसको ये दो बार इन्होंने इसको जब सॉल्व किया तो ये हमारे पास इक्वेशन आई। अब लास्ट हमारे पास जो थर्ड इसका पार्ट था ये रहता है, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है सेम वैसे ही जैसे कि हमने ऊपर वाली इक्वेशंस को सॉल्व किया था। इस कॉलम को इस रो के साथ, फिर सेकंड के साथ और फिर थर्ड के साथ, तब हमारे पास ये आंसर आएगा। इसको हम जब रफ अमल में करेंगे तो हम आसान जो मेथड मैं बार बार आपको बता रही हूँ 18 -11 -1 3 टाइम हमने लिख लिया। ठीक है, ये वाला हमने कॉलम लिख लिया। इसके साथ सब के साथ आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई लगा लेना है। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने सबके साथ क्या लगानी है, पहली वाली रो। तो यहाँ हम लिख लेंगे 4 1 और 3। फिर दूसरी रो हम लेंगे -1 4 और 3। फिर थर्ड रो हम लेंगे पहले हमने लिया 4, फिर 1 और फिर 3, फिर -1, फिर 4, फिर -3। यहाँ पर इसके साथ है -3। फिर हम थर्ड वाली ले रहे हैं तो यहाँ हम ले रहे हैं 1 3 एंड -2। सबके मिड में हमने लगा देना है प्लस। ठीक है, इस तरह आपको समझने में आसानी हो जाएगी। देन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ हमने 18 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 72। 4 8 ज़ा 32, 32 का हमारे पास 2 लगा, 3 कैरी चला जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 3 प्लस किया तो 7। 11 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -11 हमारे पास आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया -3। 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया -18। 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -44 और ये दोनों के साथ माइनस है तो 3 1 ज़ा 3 हो जाएगा, इसके साथ माइनस नहीं आएगा। 18 को 1 से मल्टीप्लाई किया 18 प्लस यहाँ पर -11 को 3 से मल्टीप्लाई किया -33 प्लस दोनों के साथ माइनस है तो 2 1 ज़ा 2 ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 72 में से 11 हमने पहले माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा 61। 61 में से हमने -3 किए तो हमारे पास आंसर आ गया 58। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ माइनस और माइनस है दोनों के साथ तो 44 में से 18 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 62। ठीक है, 62 में से हमने 3 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 59। नेक्स्ट है 33 और इसमें से 18 माइनस किए, प्लस माइनस माइनस 18 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 15। 15 में से हमने फिर इसके साथ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस फिर हो जाएगा तो 15 में से हमने 2 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 13। ठीक है, अब इसका ये पहला आंसर ये क्या है 58 -59 और -13। फिर हमने इसकी नेक्स्ट हमने इसका ले लेना है 17 × 4।
ठीक है। 17 6 और 7, 17 6 और 7 3 टाइम हमने लिख लिया। यहाँ इसके पास साथ पहला हमने 4 1 3 4 1 एंड 3, सेकेंड -1 4 और -3 -1 4 और -3, फिर 1 3 और -2 1 3 और -2 ये हमने लिखा। 17 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 68 प्लस 6 और 1 ज़ा 6 और यहाँ पर 7 3 ज़ा 21। फिर 17 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -17 6 4 ज़ा 24 और 7 3 ज़ा -21, 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 3 ज़ा 18 और 7 2 ज़ा -14। अब यहाँ पे हमने 68 में से हमने 6 माइनस किए, 68 में से 6 माइनस किए नहीं माइनस नहीं, इन दोनों के साथ प्लस है, तीनों के साथ प्लस है, ठीक है। माइनस इसमें कुछ भी नहीं है। 68 6 और 21 तीनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 95। इसी तरह आगे हमारे पास है माइनस इसके साथ है, प्लस माइनस माइनस 24 में से 21 माइनस किए तो 3 और यहाँ भी माइनस है तो 17 में से 3 माइनस किए तो -14। यहाँ हमारे पास फिर आ जाता है आगे 18 और 17, यहाँ पर हमने किया 18 और 17 हमने प्लस किए, प्लस माइनस माइनस इस तरह भी आप कर सकते हैं। 14 माइनस किए, नहीं तो 18 में से 14 माइनस किए तो 4 आ जाएगा और 17 में हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 21। इसी तरह हमने लास्ट वाला ले लेना है 3 -9 -2 और इसके साथ हमारा पहली हमारे पास रो आएगी 4 1 और 3, फिर सेकंड हमारे पास आएगा -1 4 और -3, थर्ड हमारे पास आएगा 1 3 एंड -2। सब के साथ हमने प्लस का साइन लगा लेना है। नेक्स्ट हमने इसको सॉल्व करना है। 3 4 ज़ा 12 प्लस इसी तरह से आ गया, 9 1 ज़ा -9, फिर ये प्लस इसी तरह से आ गया, 2 3 ज़ा -6 इज इक्वल, यहाँ 3 1 ज़ा 3 माइनस प्लस 9 4 ज़ा 36 -36 प्लस का साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 प्लस 9 3 ज़ा 27 और यहाँ माइनस है तो -27 प्लस 2 2 ज़ा 4, चूँकि दोनों के साथ माइनस है तो यहाँ प्लस में ये आ जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर है हमारे पास दोनों के साथ माइनस है और माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस, 9 और 6 हमारे पास हुआ 10 और 5 15, 15 12 में से 15 माइनस किए तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 3, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा इसका 3। नेक्स्ट हमारे पास है माइनस एंड माइनस प्लस और प्लस 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 36 में 3 प्लस किए 39, 39 में से प्लस माइनस माइनस 39 में से 6 माइनस किए, हमारे पास आ गया -33। नेक्स्ट है 27 प्लस माइनस माइनस 27 में से 4 माइनस किए 23, 23 फिर प्लस माइनस माइनस हो गया, 23 में से फिर हमने 3 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 20, ठीक है। ये हमारे पास है 3 - 33 20 और इसका आंसर हमारे पास यहाँ इन्होंने दिया है -3 - 33 और -20, तीनों के साथ यहाँ पर माइनस है, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास यहाँ आ जाएगी, ठीक है जी। ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब यहाँ नीचे इन्होंने क्या किया है, यहाँ इन्होंने a का स्क्वायर इसकी जो इक्वेशंस थी वो इन्होंने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। और उसके बाद b का क्यूब जो था इसकी जो हमने 3 इक्वेशंस हमने ली और इनको मल्टीप्लाई किया और इसका जो आंसर हमारे पास लास्ट पे आया था 58 - 59 - 13, ये इन्होंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे हो गया। इसका भी आगे प्रोसीजर सेम वही होगा कि इस
इस कॉलम को इस रो के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाना है। जैसे 8 मल्टीप्लाई 58, 10 मल्टीप्लाई 95, फिर 24 मल्टीप्लाई -3, ठीक है। प्लस का साइन इन्होंने लगा दिया। फिर नेक्स्ट इन्होंने इसी इक्वेशंस को दूसरी के साथ किया। 8 मल्टीप्लाई -59 मल्टीप्लाई इसलिए नहीं यहाँ पे लगाया गया क्योंकि इन्होंने ये इक्वेशन ब्रैकेट में लिया, और ब्रैकेट का मतलब होता है कि आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर 10 मल्टीप्लाई -14, फिर 24 मल्टीप्लाई -33, फिर इसी इक्वेशंस को इसके साथ लिया। 8 मल्टीप्लाई -13, 10 मल्टीप्लाई 21, 24 मल्टीप्लाई -20, ठीक है। ये चीज़ इन्होंने दे दी हमारे पास यहाँ पे। सारे इसी तरह से सॉल्व करते जाने हैं। फिर 10 मल्टीप्लाई 58, 14 मल्टीप्लाई 95, 6 मल्टीप्लाई -3, फिर 10 मल्टीप्लाई -59, 14 मल्टीप्लाई -14, 6 मल्टीप्लाई -33। फिर इस इक्वेशंस को इसके साथ लेकर चलते गए। यहाँ पर ये देखें, फिर 10 -13 प्लस 13 मल्टीप्लाई 21 प्लस 6 और -20, एक पूरी ब्रैकेट में। क्योंकि कॉपी में इतनी जगह नहीं थी तो मैंने ऊपर नीचे करके किया, बट ये बुक है तो इसमें इनके पास काफ़ी स्पेस है, ठीक है। फिर आगे लास्ट वाली आ गई 14 मल्टीप्लाई 58, ठीक है, प्लस का साइन 18 मल्टीप्लाई 95 प्लस 46 और ये मल्टीप्लाई -3। फिर इसी तरह इस इक्वेशंस को ले लेना है दूसरी के साथ। फिर इसको इन्होंने लिख लिया यहाँ थर्ड के साथ। इसी तरह से हमने सॉल्व करते जाना है। 58 को 8 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 को 95 से मल्टीप्लाई किया, 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और जो हमारे पास आंसर आते जाएंगे उनके साथ प्लस माइनस लगा के फिर हमारे पास आंसर ये आ जाएगा। अगर आप कहते हैं, आई थिंक मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा देती हूँ। नहीं तो यहाँ 58 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 464 प्लस इसी तरह 95 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा 950 प्लस यहाँ पर 24 को -3 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आएगा -72। इसको हमने जब प्लस किया, यहाँ पर 464 को 950 में हमने प्लस किया तो हमारे पास 4 का 4 और ये 11 का 1, यहाँ 1 कैरी, 9 10 और 1 14, 14 और 14 आ गया। इसमें से 72 इसके साथ माइनस था, हमने इसको माइनस किया तो हमारे पास आया 13 एंड 42। यहाँ क्या है 13 42। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारे पास इनको सॉल्व करने से हमारे पास आया 59 को 8 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया -472 प्लस यहाँ पर हमने 10 को -14 से मल्टीप्लाई किया 140 माइनस लगेगा साथ प्लस, फिर हमने यहाँ पर 24 को -33 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया -792, ठीक है। यहाँ हमने इसको इन सब के साथ माइनस माइनस और माइनस है, तीनों के साथ इनको हम प्लस कर लेते हैं। 2 और 2 हमारे पास आ गया 4, 9 और 1 10 और 7 और 3 10 20 हो गया। 20 का लगेगा 0, 2 कैरी, 7 और 3 10 11 12 13 14। इसका आंसर हमारे पास आया 14 0 एंड 4, ठीक है। यहाँ पर भी इनका ये आंसर आ रहा है 14 0 एंड 4। यहाँ इसके साथ हमारे पास आ जाएगा माइनस, लास्ट है हमारे पास -104 प्लस 210 प्लस 480। यहाँ पर 480 और 210 इनको हम कर लेते हैं -000। 8 में से 1 गया तो 7, 4 में से 2 गए तो 2। इसमें हमने 104 को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 4 का 4, 7 का 7, 2 और 1 हमारे पास आ गया 3, ठीक है। यहाँ ये क्या है -374, तो यहाँ हमारा भी आ जाएगा -374। ये चीज़ आ गई। बाकी सारे भी आपने इसको देख के ऐसे ही सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। पीछे माशाल्लाह मैंने सारा आपको बता दिया है कि क्या तरीका है इसको सॉल्व करने का। और नेक्स्ट इसका आंसर हमारे पास a का स्क्वायर और b का क्यूब इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। सेकंड हमारे पास है 1892 -984 44, 2384 -2596 और लास्ट है -724।